Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोटर पाथवे हमने दो पढ़े थे, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ठीक है, आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो सी हैं फर्दर टाइप्स पढ़ लेते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे कितनी टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, डिटेल इसकी जो सी है विद एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सा है उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो उसकी दो टाइप्स हैं, एक है सिंपैथेटिक, एक है सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम है या दूसरी टाइप का नाम है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें जो सा है एक्शन वो इनवॉलेंट्री होना है कि वॉलेंट्री होना है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सा है हमेशा इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अब उसकी जाहिर सी बात है तो उसकी टाइप्स में भी जो सा है वो इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म होगा। सिंपैथेटिक में भी जो सा है वो इनवॉलेंट्री एक्शन होगा, इनवॉलेंट्री एक्शन होगा। और पैरासिम्पैथेटिक में भी जो सा है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, ये एक जो सा है मेन सेम पॉइंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अदरवाइज जो सा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो सा है वो ऑपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। कैसे हैं पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है। ठीक है, इसने क्या है कि एक्साइटेटरी इन नेचर होता है। ठीक है, इसकी नेचर हम पढ़ लेते हैं कि इसकी नेचर क्या है। इसने एक्साइटेटरी इन नेचर है। ठीक है, एक्साइटेटरी इन नेचर। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। दोनों नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म होगा। अब हम सिंपैथेटिक का पहले हम पढ़ लेते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। इसने जो सा है वो एक्साइटेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, एक्साइटेशन इन नेचर यानी इसके नेचर क्या है, एक्साइटमेंट को जो सा है वो रिलीज़ कराना है। ठीक है, अब जो सा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो सा है वो एक्टिव कब होती हैं। ये एक्टिव होती है इन द एमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, ये कब होती है, इन एमरजेंसी सिचुएशन में। एमरजेंसी सिचुएशन में एक्साइटेटरी इन नेचर होती है। ठीक है, और जो सा है इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि एक्साइटेटरी जो सा है उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो सा है एक्साइट करेंगे, यानी वो जो सा है उनकी फंक्शनिंग जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं हार्ट बीट या हार्ट रेट, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ड्यूरिंग फाइट यानी लड़ाई के दौरान जो सा है आपकी हार्ट बीट जो सी है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, अब दूसरे जो से सिस्टम होते हैं, दूसरे जो सिस्टम होते हैं इन द बॉडी वो थोड़े से जो से हैं वो
डाउन हो जाते हैं, यानी डिक्रीज़ हो जाते हैं। और जो ड्यूरिंग फाइट में जो से सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसका जो सा रेट है वो हाई हो जाता है, यानी इंक्रीज़ हो जाता है। ड्यूरिंग फाइट में जो सा है वो हार्ट बीट जो सी है वो इंक्रीज़ होती है। और जो सा है डाइजेशन जो सी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो सा है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी लो हो जाता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है फाइट में जो सी है वो हार्ट बीट आपकी तेज़ हो। ठीक है, एक्साइटेटरी में एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग पेपर, जब आप पेपर देने जा रहे हो या पेपर की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको जो सा है ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपकी हार्ट बीट जो सी है वो तेज़ होती है। ठीक है, और जैसे ही जो सी है वो आपका पेपर हो जाता है तो आपकी जो सा एक्साइटेटरी जो नेचर है वो ख़त्म हो जाती है। वो कैसे ख़त्म हो जाती है वो भी आगे पढ़ेंगे कि ठीक है। लेकिन एक्साइटेटरी एक्शन जब आपका स्टार्ट होता है तब जो सा है वो कौन रिलीज़ कर रहा होता है, सिंपैथेटिक बीट जो सी है जब इंक्रीज़ होगी तो सेकंड रेट में जो सा है वो रेस्पिरेशन भी जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इनहिबिट हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम, inhibit the digestive system या डाइजेशन। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें जो सा डायलेट हो जाता है। प्यूपल डायलेट का मतलब ये है कि ड्यूरिंग क्लास जो सा है वो टीचर को कैसे पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा जो सा है वो तवज्जो से आपकी बात सुन रहा है कि नहीं। तो वो इस वजह से कि प्यूपल जो सा है वो डायलेट हो जाता है ड्यूरिंग द एमरजेंसी सिचुएशन। फ़ौरन आपको टीचर पॉइंट आउट करते हैं तो आपका प्यूपल जो सा है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके टीचर को पता चल जाता है कि आप जो सा है प्रॉपर्ली सुन रहे हो, तवज्जो से सुन रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब हमने जो सा है पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ये जो सा है एमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव हो जाता है ड्यूरिंग फाइट और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, और जो सा है एक्साइटेटरी इन नेचर होता है। इसमें क्या क्या इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट बीट जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन भी जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इनहिबिट हो जाती है डाइजेशन, यानी डाइजेशन का जो सिस्टम है ना वो स्लो हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक ने जो सा है वो उसने क्या काम करना है, इनहिबिट करना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्या करना है, इनहिबिटर है। क्या ये इनहिबिटर है। इनहिबिटर का मतलब ये कि आपने जो सा है वो एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद जो सा आपको कोई टेंशन स्ट्रेस लेवल जो सा है वो डाउन हो जाता है। वो डाउन कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी रिलीज़ हो जाता है आपका स्ट्रेस। ठीक है, इसमें जो सा है वो नॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है, नॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है, नॉर्मल ही जो सा है वो डाइजेशन हो जाती है, और जो सा है नॉर्मल ही जो सा है रेस्पिरेशन हो जाती है, नॉर्मल डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपैथेटिक का मतलब है कि वो कुछ सिस्टम को जो सा है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक जो सा है उसको डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ का मतलब नहीं है इसका। इसमें जो सा है कि इसका काम क्या है कि इसने जो सा है ऑल एक्शन को इन द नॉर्मल पोजीशन में जो सा है वो पहुंचाना है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन ही ये है कि इसने जो सा है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो सा है वो कुछ हार्ट बीट या जो सा है वो रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हुई है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि उसको जो सा नॉर्मल रेट में लेके आना है, और जो भी डिक्रीज़ हुआ था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो वो भी जो सा है उसने नॉर्मल लेके आना है। ठीक है,
ये था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सा है वो एक टाइप है मोटर पाथवे की। अब मोटर पाथवे क्या होता है, ये मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है इन द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इसका जो सा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप जाकर उसको भी स्टडी करें, फिर आपको पता चलेगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सा है वो होता क्या है, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन उधर बताइए, ये सिर्फ जो सी थी वो टाइप्स थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। I hope you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you.